हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि जॉइंट्स वो प्लेस होती है जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ये जो दोनों बोन्स एक दूसरे से जिस पॉइंट से जुड़ी होती हैं उसको लिगमेंट कहते हैं। ठीक है, और लिगमेंट है क्या? लिगमेंट एक टिश्यू होता है जो इन हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? ये पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट टर्न पे, तो आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो कौन कौन से जॉइंट होते हैं हम लोगों के, पहले देखते हैं हम लोग। हिंज जॉइंट होता है। अब हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज क्या होता है? दरवाजे में देखा होगा, दरवाज़ा जहाँ से जुड़ा होता है उसको हिंज कहते हैं ना। और ऐसा तो होता नहीं कि दरवाज़ा दोनों तरफ खुलता है, एक ही तरफ डोर खुलता है कि नहीं? तो इसी तरह कुछ हमारे जॉइंट्स होते हैं जो एक ही तरफ मूव करते हैं, जैसे हमारे हाथ के एल्बो जॉइंट होता है, नी जॉइंट एक तरफ मूव करते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि हम एल्बो को आगे घुमाते हैं तो पीछे भी घुमा लें, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इसको हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज जॉइंट वर्क लाइक द हिंज इन अ डोर। हिंज जॉइंट किसकी तरह काम करता है? जैसे डोर में हिंज होता है उसकी तरह काम करता है। बोन्स कनेक्टेड इन दिस वे कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। और जो बोन्स हिंज जॉइंट की तरह जुड़ी होती है एक दूसरे से, वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। कौन कौन सी बोन होती है? देखो, द एल्बो जॉइंट, एल्बो यानी जो कोहनी के हमारे जोड़ होते हैं, नी घुटने के जोड़, टोई मतलब कि जो हमारा टखना होता है, फिंगर जॉइंट्स यानी जो हमारी फिंगर होती हैं, ये सब क्या है? हिंज जॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट जॉइंट्स की बात करेंगे हम लोग, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट कहाँ पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जो है ये हमारे शोल्डर के पास, यानी शोल्डर से जहाँ से हमारा हैंड जुड़ा है उसको बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। ये वाला डायग्राम देखिए, ठीक है। तो अगर शोल्डर की बात करें तो इसमें ये देखो, इस तरह से हमारा शोल्डर होता है ना। एक मिनट, हमारा शोल्डर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक होती है, यहाँ पर हैंड होता है ना, यहाँ से ऐसे हैंड आगे की तरफ जुड़ा होता है। तो ये जो अंदर गड्ढे वाला पार्ट दिख रहा है ये सॉकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉकेट कहलाता है। और ये जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है जहाँ से हमारा हैंड और सॉकेट जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाता है? बॉल कहलाता है। तो इस तरह से जो शोल्डर होता है हमारा, वहाँ पर बॉल एंड सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसीलिए इस जॉइंट को क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं, जो कि हमारे शोल्डर में पाया जाता है और हिप के पास पाया जाता है, ठीक है। They have one bone which has a socket into which the ball another bone fit। तो इस बोन में क्या होता है? एक सॉकेट होता है और उस सॉकेट में एक बॉल जैसी हड्डी क्या होती है? फिट होती है। अभी हमने दिखाया। दिस हेल्प द कनेक्टेड बोन्स टू मूव इन मैनी डायरेक्शन। और ये जो बॉल एंड सॉकेट होता है, ये जो हमारे हाथ की बोन्स होती है, इसको कई डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। यानी हम आगे भी मूव कर सकते हैं और पीछे भी मूव कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है? द हिप एंड शोल्डर जॉइंट। जो हमारा हिप होता है जहाँ से हमारा पैर जुड़ा होता है, और शोल्डर जहाँ से हमारा हाथ जुड़ा होता है। ये एग्जाम्पल किसके? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। नेक्स्ट बात करते हैं पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? पाइवट जॉइंट हमारी गर्दन के पास पाया जाता है ना। देखा होगा ये इस तरह से स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे जो गर्दन के पास जो जॉइंट होता है ये क्या कहलाता है? पाइवट जॉइंट होता है, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, ठीक है। और हम इसी वजह से अपनी गर्दन को आसानी से इधर उधर घुमा सकते हैं। दिस फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रेट ऑफ स्पाइन। स्पाइन मतलब वही बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। तो ये जो स्कल होता है ये हमारी वर्टिब्री के पाइवट जॉइंट जो होता है ये हमारी स्कल यानी खोपड़ी और स्पाइन यानी कि बैकबोन के बीच में पाया जाता है। दिस जॉइंट अलाउ द साइड टू साइड यानी अपने दाएं बाएं हम देख सकते हैं गर्दन घुमा के, अप डाउन ऊपर नीचे गर्दन को घुमा सकते हैं ना। स्कल भी हमारा इजली से घूमता है, जिधर हम लोग गर्दन घुमाएंगे उधर हमारा स्कल जाएगा, खोपड़ी जाएगी।
जाएगी, है कि नहीं। तो अप डाउन और साइड टू साइड मूवमेंट में हेल्प करता है पाइवट जॉइंट, जो कि हमारी स्कल और स्पाइन के बीच में नेक के पास पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है ये हमारी रिस्ट में पाया जाता है, ठीक है। रिस्ट को अपनी घुमा के देखिए, कलाई को अपनी घुमा के देखिए, आसानी से स्लाइड करती हुई घूमती है, ठीक है। द अलाउ मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टेड बोन्स, यानी जो बोन जुड़ी होती है उनके बीच में मूवमेंट को ये करता है। दीज आर फाउंड बिटवीन द वर्टिब्री एंड वर्टिब्री, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो उसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं इस तरह से, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जिससे हम झुक सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ करते हैं। इसके अलावा रिस्ट में हमारी पाई जाती है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है। और एंकल यानी ये एड़ी के पास, टखने के पास हमारी पाई जाती है, जिससे हम इसको भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हम लोगों ने करी किसकी, स्केलेटल सिस्टम की, जिसमें हम लोगों ने बोन्स के बारे में पढ़ा और बोन्स के साथ साथ हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग मस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। मसल्स इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। मसल कैसे होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर, और ये जो है हमारे पोस्चर, फिज़िकल मूवमेंट, यानी जो भी हम लोग बॉडी को मूव करते हैं, बैठने, चलने, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, ईटिंग में, खाने में हेल्प करते हैं ना। जॉस को हम लोग चलाते हैं तभी तो खाना खा पाते हैं, जॉस यानी जो जबड़ा होता है। एंड मूवमेंट और इंटरनल ऑर्गन, जॉस हमारा जबड़ा होता है लेकिन मसल्स के थ्रू जुड़ा होता है ना। और हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, जब तक मसल्स और बोन्स दोनों साथ में वर्क नहीं करेंगे हमारी बॉडी अच्छे से वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो मसल्स और बोन दोनों ही मिल करके हमें सिटिंग में, वॉकिंग में, ईटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सच एज कीपिंग द पंपिंग ऑफ। इसके अलावा जो हमारा हार्ट होता है, पंपिंग टू सर्कुलेट। पंपिंग मतलब पूरी बॉडी से ब्लड को खींच करके उसको प्योर करता है, और प्योर करने के बाद पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर देता है, यानी पहुंचा देता है। इसके अलावा स्टोमक वगैरह में भी हमारे मसल्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना, एंड मूविंग फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। मसल्स मेक आवर बॉडी फ्लेक्सिबल यानी लचीली बनाती है हमारी बॉडी को, कौन, मसल्स, ठीक है। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन बॉडी। कितना मसल्स पाया जाता है हमारी बॉडी में, 650। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स भी पेयर में वर्क करते हैं। दे परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब हम लोग मोड़ते हैं ना अपने हाथ को, कोहनी को मोड़ो तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। और जब कोहनी को हम लोग फैलाएंगे तो हमारा मसल्स भी फैल जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन। समझ में आ रहा है। When you flex a muscle, it contracts or gets shorter. जब आप मसल्स को मोड़ते हो तो मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ऑन रिलैक्सिंग यानी जब फैलाते हो तो इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा है, कंट्रोल्ड एक्शन। कंट्रोल्ड एक्शन के अकॉर्डिंग 3 तरह के मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स। सबसे पहले हम लोग वॉलेंट्री मसल्स की बात करते हैं। वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि हमारी इच्छा से काम करते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मसल मूव व्हेन वी वांट देम, जब हम चाहेंगे तभी मूव करेंगे। जैसे कि हमको हाथ को अपने घुमाना है तो हम जब चाहेंगे तभी तो हाथ मूव करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि बैठे रहते हैं हम और हमारा हाथ ऐसे गोल गोल घूमता रहता है ना। तो जो मसल्स हम अपनी मर्ज़ी से घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, वो वॉलेंट्री मसल कहलाता है। व्हेन वी वांट देम टू
व्हेन वी लिफ्ट अ वेट यानी कि भारी चीज़ों को उठाना, और मूव आर्म वी आर यूजिंग, और अपने हाथ को पैर को घुमाना जब हमको ज़रूरत पड़े तब। तो ये सब क्या है, वॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल है। दीज मसल्स आर इन आवर कंट्रोल, और ये मसल्स, हाथ पैर के मसल्स, गर्दन के मसल्स हमारी कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ पर देखो दो तरह के मसल्स होते हैं, एक तो बाइसेप्स होता है, दूसरा ट्राइसेप्स होता है, जो कि हमारे आर्म में पाया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। बात समझ में आई। वॉलेंट्री मसल दो तरह के मसल से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे आर्म में होता है, एक तो बाइसेप्स होता है, दूसरा ट्राइसेप्स होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। सम मसल्स वर्क बाय देमसेल्फ, यानी अपने से वर्क करते, जैसे पलक का झपकना। ऐसा नहीं होता ना कि हम लोग पलक को ऐसे खोले रहते हैं, कहते भैया तुम हमारी मर्जी से झपकना है, ऐसा तो होता नहीं है। हम बैठे रहते हैं तो भी पलक हमारी झपकती रहती है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशी या इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दे वर्क ऑटोमेटिकली यानी ये अपने आप काम करती है। दीज मसल हेल्प आवर लंग्स, जैसे कि हमारा जो लंग्स होता है, फेफड़ा, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो फूलता है, सांस बाहर निकलती है सिकुड़ता है, ठीक है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हमारे लंग्स का है, ये यहाँ पर मसल्स कौन सा पाया जाता है, इनवॉलेंट्री मसल्स। यानी हम कहते नहीं है लंग्स को कि बेटा तुम चलो अब हवा अंदर लो और अब हवा बाहर निकालो, वो अपनी मर्जी से करता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। एंड अवर फूड टू बी डाइजेस्टेड, और जो हम लोग खाना खाते हैं स्टोमक में, खाना खा लिया हम लोगों ने, अब वो हमारे अंदर स्टोमक में जो इनवॉलेंट्री मसल्स है वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, हमें पकड़ के पेट को डाइजेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, ठीक है, हमारी कंट्रोल में नहीं रहते। नेक्स्ट कार्डियक मसल की बात करें। एन इम्पॉर्टेंट इनवॉलेंट्री मसल्स इज द कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट। वैसे कार्डियक मसल जो होता है वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारे हार्ट का मसल्स ना कार्डियक मसल्स कहलाता है। कार्डियक वर्ड कार्डिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हार्ट। इट बीइंग वर्किंग 7 months बिफोर बर्थ एंड स्टॉप वर्किंग डेथ, यानी कि ये जन्म से लेकर हमारी डेथ तक का वर्क करता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। और एक बार अगर रुक गया हार्ट तो फिर हम लोग सीधा डेथ, है ना। बात समझ में आई। तो क्या क्या पढ़ा हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 100 बिलियन ऑफ सेल। कितने सेल से मिलकर बनी होती है ह्यूमन बॉडी, 100 बिलियन सेल से बनी होती है, बताया था हमने। बोन्स फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी एंड गिव शेप टू इट, ये भी बताया है। बोन जो है वो एक फ्रेम प्रोवाइड कराती है हमारी बॉडी को, जिससे स्ट्रक्चर मिलता है और साथ ही साथ शेप प्रोवाइड कराती है। स्केलेटल सिस्टम होल्ड द बॉडी एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को होल्ड करके पकड़ करके रखती है और साथ ही साथ हमारी बॉडी का बैलेंस बनाती है। मस्कुलर सिस्टम होल्ड ऑल बोन्स टुगेदर। मस्कुलर सिस्टम यानी जो मसल्स होता है वो सारी बोन्स को एक साथ पकड़ करके काम करने में हेल्प करता है। मैनी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन आर परफॉर्म बाय आवर मसल। तो वॉलेंट्री काम यानी हमारी इच्छा से जो काम होते हैं वो भी मसल्स के थ्रू होता है, और इनवॉलेंट्री काम जो हमारी इच्छा से नहीं होते वो भी मसल्स के थ्रू होता है। याद रखने वाली चीज़, सेल क्या होती है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं, जैसे घर को बनाने में ईंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हमारी बॉडी जो है एक एक सेल से जुड़ करके बनती है। टिश्यू क्या होता है, जब कई सारी सेल एक दूसरे से जुड़ती है तो वो टिश्यू बनाती है। टिश्यू जो है वो ऑर्गन यानी हमारे हाथ पैर लंग्स का पार्ट होता है। फीमर क्या होती है, फीमर हमने बताया था पैर में पाई जाती है। जांघ में हमारी बोन जो पाई जाती है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।